कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। सायंकालीन की शुभ संगत में शरण कर रहे गए ये है मोक्ष संन्यास योग 18वां श्री गीता जी का अंतिम अत्यंत कल्याणकारी अध्याय, प्रसंग 42वें श्लोक का। यथार्थ रूप में ब्राह्मण कौन, भगवान बता रही है। और हम क्या जन्म से ब्राह्मण न सही, हम कर्म से ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म अर्थात परमात्मा अर्थात ईश्वर अर्थात इष्टदेव अर्थात अंतर्यामी अर्थात सच्चित आनंद को अनुभव किया चाहते हैं। तो इन गुणों का होना भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं, जरूर इनके साथ पूरा पूरा न्याय करेंगे। हमने विचार किया शौचम क्या गुण होते हैं। श्यामा उनका मैन अंतर्मुखी होता है। और क्या गुण होता है। दमा उनके इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। तब वो किसी भी धार्मिक क्रिया को दिलो जान से संपन्न करते हैं। शौचम उनकी बुद्धि में इरादा पवित्र, विचार पवित्र और क्रियाएं पवित्र। बड़े गदगद होती है प्रसन्न मेरे भगवान जी। क्या हमने निर्णय निकाला था, सिद्धांत जो अपने शास्त्रों का है, जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। तो सारा दारोमदार इंसान के निर्णय पर है, इंसान के इरादा पर, इंसान के डिटर्मिनेशन या डिसीजन पर है। जैसे वो डिसीजन लेगा बस सब भविष्य वैसा बन जाना। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, किसी जो है पामिस्ट जिसका बोलते हैं फेरी देखने वाले के पास, हाथ देखने वाले पास जरूरत ही कोई नहीं। क्या वो तो हमारे शास्त्र बताता है। क्या पूछता इससे ज्योतिषी से, नजूमी से क्या पूछती है। नजूमी क्या बोलेगा, वो अपना जबारा निकाल करके यही तो बोलेगा ना, जबारा ना, हाँ क्या निकाल के बोलेगा, यही तो बोलेगा आपका भविष्य है। तो हमारे भगवान कहते हैं अरे जरूरत ही कोई नहीं, जैसे विचार वैसा भविष्य। हाय सिद्धांत देखिएगा, क्या जरूरत है किसी ज्योतिषी या नजूमी के पास जाने की। जैसे विचार वैसा भविष्य। मेरा और आपका भविष्य क्या है इसी वक्त देख लें। हमारा भविष्य वर्तमान के विचारों का क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है बहुत अच्छे प्यारे शब्द। किसी का भी भविष्य उसके वर्तमान के विचारों की प्रतिछाया, प्रतिबिंब है। बस जब इतने बढ़िया विचार बन जाते हैं, जीव अपने भविष्य को आप ही बनाता है। इसलिए मेरे हजूर ने निर्णीत रूप में कहा है, मुनासिब नहीं खुद को, वो खुद को जो है उभारे, वो खुद को तरक्की दे, वो खुद को उठाए। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे और खुद को भगवान की ओर ले जाए। बहुत अच्छा मेरे मालिक ने कहा, उधरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसाद्य। अब इसके बाद हम लेंगे शांति। उनमें क्या होता है गुण, क्षमा करने का। और ना विचार करें, क्षमा की जरूरत भी कल युग में पड़ती है। क्यों, आप में सत्व गुण की अधिकता है और जिनके साथ आपका व्यवहार है, जो आपके गली मोहल्ले में है, जहां आप उठते बैठते आते जाती है, वो रजोगुणी है, तमोगुणी है। या तो भगवान ऐसा बनाता, क्या सत्वगुणी एक जगह होता उनका मोहल्ला अलग होता, रजोगुणियों का मोहल्ला अलग होता, तमोगुणियों का मोहल्ला अलग होता। ऐसे ही अपने स्वभाव के अनुसार बनते, पर ऐसा है नहीं। आज तक खिचड़ी पकी हुई है, बहुत बुरी तरह पका पड़ा, बहुत बुरी तरह।
जैसे कई प्रकार की दालें पिताजी थैले में ला रहे थे। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, रास्ते पिताजी को चक्कर आ गया, गिर गए, तो थैले के ऊपर ही गिर गया। थैला गिरा तो बचाव तो हो गया, लेकिन दालें फट गई, काफी दालें बीच में मिल गई, बाकी पूरे तो माँ जी ने रख लिए। अब जो दालें मिल गई हैं, अब उनका एक एक करके निकालना। इसी तरह अब अनेक जीव आपस में मिले पड़े हैं, बड़ी बुरी तरह मिले पड़े हैं। अब वो क्या करेंगे? वो पहले दर्जे के स्वार्थी हैं। स्वार्थ का मतलब जो उनके अंदर विचार आ गया है, कामना या वासना आ गई, उसे हर अनुचित तरीके अख्तियार करके भी पूरा करना चाहते हैं। ये उनकी जिद है कि अगर नुकसान होता किसी का हो जाए, पर जो मेरे में वासना और कामना आई है, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, वो तो मैं उसे पूरा करूंगा ही। वो दे डोंट नो लीगल मेथड, दे मे अडॉप्ट इलीगल, इम्प्रॉपर। वो अवैध तरीके से भी अपनी वासना पूरा किया चाहते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। यही तो मेरे भगवान से अर्जुन ने पूछा है, गुनाह कोई करता नहीं चाहते, तो भगवान ने कहा ये रजोगुण समुद्भवा कामेश क्रोधेश, रजोगुण की ये जो औलाद है, रजोगुण काम और क्रोध, इसी के वशीभूत होकर जीव न चाहने पर भी गुनाह करता है और उसके अधीन हो जाता है। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका परिणाम दुख होगा। तो और विचार करें, किस जमाने से हम जा रहे हैं, किस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो पूरा रपेन स्वार्थी है। स्वार्थ नीचे, स्वार्थ ऊपर, स्वार्थ दिन में, स्वार्थ रात में। क्षमा करना, अगर आप क्षमा कर सके, प्रासंगिक क्षमा का चला हुआ है। क्या माँ बाप बहन भाई कुटुंब कबीला, ये सब स्वार्थ के हैं। और भगवान से मेरी आपके हक में प्रार्थना है कि आपको मेरे प्रभु बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप में इतनी शक्ति प्रदान करते रहे कि आप उनके स्वार्थ को पूरा कर सके। मेरे मालिक इतनी शक्ति दें कि आप उनके स्वार्थ पूरे कर सके। फिर कहना चाहता हूं, मेरे अंतर्यामी इष्ट शक्ति दें आपको कि आप उनके स्वार्थ पूरे करते रहे। आपकी कदर, आपकी इज्जत, जी 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 जी, जी अम्मा, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा, जी बेटी, जी जी फलाना, और ये तब तक होता है जब आप उनके स्वार्थ पूरा करेंगे। वरना तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है। स्या बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता। क्या कमाल किया है शायर ने। स्या बख्ती यानी बुरे दिन जब आए हुए हो, स्या मैंने काले वक्त, जब वक्त हमारा भाग्य हमारा काला, स्या बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है। क्यों कि तारीकी में छाया भी जुदा इंसान से रहता। हम जब रोशनी में गुजरती है, छाया हमारा पीछे पीछे आ रहा होता है पालतू कुत्ते की तरह, और जब हम तारीकी यानी अंधेरे में गुजरती है, छाया भी नहीं होता। क्या गजब सोच के बनाया गया है। स्या बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में छाया भी इंसान जुदा इंसान से रहता है। रोशनी में नजर आएगा, जब हमारे रोशन वाले दिन होंगे, तब तो बस दीदी, आंटी, फलाने, ये तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। और परमात्मा की कसम, बकवास आप नहीं प्यारे लगते, आप द्वारा उनका पूरा हुआ स्वार्थ अच्छा लगता है, क्योंकि आपके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। हमारे कितनी अच्छी कहावत है, ना कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा नू। किसी की मां मर गई, हाँ, अब वो घर में रो रहे हैं, जरा गौर से सुनना, टेप रिकॉर्डर छोटा सा जेब में डाल लो ताकि आवाज भर जाए, जरा सुनते रहिएगा क्या कह रही है। तो अम्मा, अब अम्मा ने कोई रो रहा है, क्या बनेगा, कौन रोटियां खिलाएगा, अम्मा हम तो बाहर शहर को पार्क में चले जाते थे, निगरानी कौन करेगा, अम्मा हमारे कपड़े प्रेस करके कौन रखेगा, अम्मा हमारी कामना का गंध धिया पुत्र कौन उठाया करेगा, नहीं अम्मा दूध कौन ले आएगा, अब कोई मरेगा तो मुकान देने कौन जाएगा। देखिए जितने कंडेम कर्म है जो माँ करती है, जितने कंडेम, अब देखो वैन का डाले जा रहे हैं, कौन सवेरे उठ के पानी गर्म करके हमें नलाया करेगा। अम्मा ने कौन ही रो रहा, सब रोमन अपने कम्मा नो। अब जो तिकोनी परोंठा कौन पका देगा, तिकोनी परोंठा, मर गया मैं, आयो मेरे रब्बा, ये हमें तिकोनी कौन बना के देगा। मेरी श्रीमती तो अप डाउन अप रहती है, उसको कौन दबाया करेगा। माँ रागी दाई रागी, माँ हुई के दाई हुई, कौन दबाया करेगा। क्या मेरी वाइफ है, कौन करेगा। मेरा आधा सिर दर्द होता है, कितने प्रेम से तू घी और तेल ले करके दबाया करती थी, अब क्या बनेगा। ये देखिए जरा, न कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा। जिनसे स्वार्थ पूरा होता है तो वही जीव नहीं प्यारा, रिश्ता नहीं। पिताजी तब तक प्यारे हैं जब तक हमारी कामनाओं में पूरी आ रही है, जब तक हमारा हाथ बटा रहे हैं, जब तक हमारे राइट हैंड बने हुए हैं। मतलब समझना, भगवान सब करे आप सबके स्वार्थ पूरा कर सके। इस जहान में डियर नियर अपने कोई नहीं होते, सब स्वार्थ
प्रभु आपकी सेहत बनाए रखे, प्रभु आपकी ये शक्ति प्रदान करें, आप सबके काम आते रहे। यहां तक भी तो गोसाई जी ने जुर्रत की है, क्या क्या सुर नर मुनि की ये है रीति। सुर मैंने देवता, देवता भी यहां तक उनके काम आओगे, उनके गुण गाओगे। हाँ, नवाजो करो यज्ञ से, स्वार्थ नहीं तो और क्या है। गीता जी में फरमान, नवाजा करो यज्ञ से तुम देवता, तुम्हें देवता भी नवाजी। सदा जो एक दूसरे को करो साजमन, तो हासिल हो तुमको मकामी फलन। सुर नर मुनि की, देवताओं भी और नर एक सामान्य मनुष्य की जो बिल्कुल सामान्य और साधारण है, और मुनि की भी जो अभी साधना कर रहा है, जो इस मार्ग में जुटा है। हाँ, सुर नर मुनि की ये है रीति, क्या स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मत किसी के भर्रे में आ जाना, मत किसी के इंड्यूसमेंट में या वरखलावे ना आना। मेरे बेटे, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो मरा जा रहा हूं। ये बातें नर की कभी ना सच्चाई से समझना। बिल्कुल स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, पूर्ण स्वार्थ। ओ माय लॉर्ड, तो जहान में स्वार्थ चल रहा है, फिर भी मेरे प्रभु आपको शक्ति दे, आप उनके स्वार्थ पूरे कर सके। वो इंसान इस जहान में कदर पाएगा जो स्वार्थ पूरे कर। कोई अपनी समझ लो, ऐसी समझ लो हमारी है, ये भी देख पड़ी, ये पड़ी। तो हाँ, तो फिर इस प्रकार जीव बढ़ता है, निकलता है को होगी। तो तरक्की जैसे चंद्रमा कहता है, स्वार्थ भी इंसान की इससे उत्तरो उत्तर डे बाई डे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भगवान मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ताकत दे मेरे प्रभु, आपको दिव्य शक्ति दे कि आप उनकी वासना कामना पूरी कर सके, आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। शाबाश। अब आगे, ठीक, जमाना कामनाओं से भरा पड़ा है, इच्छाओं से भरा हुआ है। 4 कामनाएं पूरी करती हैं, 4 और आ जाती हैं, 4 पीछे पूरी करते हैं, अनेक और आ जाती हैं। हाँ ठीक है, अब क्या भगवान प्रसंग क्या चलाया है, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए वो आपका नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो एक महापुरुष होते हैं जो खुद तकलीफ पा लेते हैं और दूसरों को सुख दे जाते हैं। ये तो लाखों में कोई कोई होता है जो खुद दुख पाए दूसरों को सुख दे जाए। ये तो बहुत थोड़े जीव होंगे, हाय हाय, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। वरना आम तो कहता है मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पता सब पीवे, जिया जिड्ढा जी तू आ पुत्र ते तू आ धी। ये जमाना तो ये जा रहा है, कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासा पीवे। तो अब भगवान मुझे और आपको क्या कह रहे हैं, क्या कि अगर तू मेरी ओर बढ़ना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, तो लोग अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भूले करेंगे, आपका अपमान करेंगे, ना गुफ्तनियां बोलियां बोलेंगे, अकथनीय शब्द बोलेंगे, कई कुछ करेंगे। आप कलयुग में नारी बन के आइए, ना बन के आती, किसी ने कोई आपको लेटर लिखा था या कोई आपको किसी ने कोई आपको वायर दी थी, अब नारी के चोले में आप आए हैं, ना आते ना, अब आप आए हैं तो ये सब कुछ होगा। घर वाले भी करेंगे, झूठी मुठी टिक्के लगवाती है, वैसे कदरे नहीं करते है। आज बैठी है जी टिक्के लगाने के लिए, बढ़िया, मैं तो होती तो बिल्कुल ना लगाती, तो वैसे तो मेरी कदर नहीं करते, वैसे तो मेरे साथ लड़ती हैं झगड़ती हैं, और वैसे बहन टिक्का तो लगा। आपने जब कल रखा था नारी में दीपक, जो नाली में दीपक या मोरी में दीपक, वहीं से लगा दे, वहीं उठा लगा ले। जो जिस योग हो टिक्का भी उस योग होना चाहिए। पूरी वाले रखती हैं वो मोरी में दीपक, तो जिस मोरी में दीपक रखा वहीं से टिक्का लगा। वैसे तो बहनों कदर को नहीं, जिसे कैसी ये हम लोग शिष्टाचार बाहरी रूप में बनाए हुए हैं। तो ये सारे जमाने में इसी प्रकार चलता है। तो नारियों को खास करके अगर तरक्की करनी है तो भगवान क्या कह रहे, क्षमा करते जाओ, मन में विक्षेपता लाओ तो होगा ही। ये तो ऐसा बना ही, दरगाह से चला या नियम चल रहा है। आपको अगर कल्याण करके जाना है, अगर आपने अपनी बेहतरी करनी है, किससे कुछ ना कोई कर ले। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, जिन्हें तरक्की करनी है वो क्या करेंगे, मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, सूरज अस्त होने वाला है, गांव में पहुंचना है अंधेरे से पहले, तो पुल से जा रही है, वो कुत्ते बैठे होते वहां पर, वो जो भी गुजरेगा उसको भौंकेंगे। मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्तियां भाव भाव करते रहे। जिन्होंने अपने मंजिल मकसूद या गंतव्य स्थान तक जाना होता है वो किसी से झगड़ते नहीं, वो तो कोई बुरा कहेगा, कोई भला कहेगा, कोई कैसा कहेगा। आप में गुण भी है तो भी बुरे आदमी गुणों में भी दोष देखेंगे। आपने कोई भी कसूर नहीं किया तो भी आप खामखा बदले लेंगे। खामखा बदले तो क्या, खामखा खुदादाद का वैर, आपने कोई कसूर भी नहीं किया फिर भी पड़ोसन आपके साथ लड़ती रहती है, पता नहीं इनको क्या है। ये पड़ोसी आपको कुछ भी नहीं कहते फिर भी क्या खड़े हुए, जरा आप मुझे जाएंगे, क्या हमकार है, वाह
जरा इनकी चालें देखो, जरा इनके नखरे देखो, जैसे समझते हमारा जैसा कोई है ही नहीं। हालांकि कोई आपने कुछ कहा भी नहीं। जमाने में हजारों लाखों आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आपने मिडल में कोई कहानी मास्टरी से या अपनी स्कूल के किसी पाठ्यक्रम या प्रिस्क्राइब बुक में पढ़ी होगी। क्या एक था, क्या बकरी का लेला, उसे लगी प्यास, वो नदी पे प्यास बुझाने के लिए गया। याद करा रहा हूं आपको, क्या था वो? बकरी का लेला। वो लेला गया जो है नदी के किनारे पानी पीने के लिए। हाँ, तो नीचे पानी जो है वो पानी कहाँ पी रहा था? नीचे। हाँ, इतने में एक भेड़िया भी वहां पहुंचा, वो ऊपर पानी पीने लगा। उसने कौड़ी आंख से देखा कि मेरा शिकार है, बड़ा सुकुमार था, शिकार था, और देखा, अरे ले मेरे पानी को गदला क्यों करते हो? वाह सरकार वाह, मैं नीचे पानी पी रहा हूं, आप ऊपर पी रहे हो, मैं भला कैसे गदला कर सकता हूं? गदला पानी तब होता है जब लेला ऊपर हो और भेड़िया नीचे हो। वो तो नीचे पानी में। अरे बकबक करते हो, तुमने मुझे 6 महीने गाली को दी थी। सरकार 6 महीने पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। चल बकवास करते, तुमने नहीं दी, तुम्हारे माँ बाप ने दी होगी। यूं करता हुआ लपकार उसे चीर फाड़ के खा गया। तो जो गिल्टी कॉन्शियस होती है वो ये और वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे वैर ठानने का। सारे ही भेड़िए और लैले वाली कहानी लागू होती है उनके। वो कहते सरकार 6 महीने पहले, 6 महीने में पैदा नहीं होता तो मैं गाली का जब तुमने नहीं, तेरे माँ बाप ने गाली दी होगी। अब लड़ना जो है, आनी बहन लड़िए, लड़िए मेरी जुत्ती, जुत्ती मार कसम नु, बा लड़ाई शुरू। सवेरे सूर्य अस्त लेकर शाम तक लड़ाइयां होती रहेगी। लड़ाई जो करनी है, आनी बहन लड़िए। पता लड़ाई कैसी होती है? आनी बहन लड़िए, लड़े मेरी जुत्ती, जुत्ती मार कसम नु। चल लड़ाई में क्या करना है? लस्सी में पानी पाते जाओ, और लड़ाई करनी हो तो बात आगे जवाब देते हो वट वट के। जुत्ती तूने मुझे कभी ज्यादा के ऐसे कर, तूने मुझे क्या कर, जो आ बहन जुत्ती कर है, जो तुझे क्या, बस पढ़ती जाओ, आगे बोलते जाओ, बात पढ़ती जाएगी। जमाना तो बड़ा अजीब किस्म का जा रहा। ना भी आपसे कोई दोष हो तो भी आपसे दोष निकालेंगे, लेकिन हजूर क्या कह रही है? क्षमा करते जाओ, छोड़ते जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। छोड़ जाए इसको, हमने निकल जाना, हमने तो अपना कल्याण कर जाना है ना, हमने तो अपनी बेहतरी करनी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ बेटियों, हम लोग वो जीव हैं जो अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं। हमारे अंदर हलचल मचती है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये कोई जीवन नहीं, ये लानत है। खाना पीना भोगना, बच्चे बना लेने और आखिर में मर जाना, हमारे दिल में ऐसा कुछ इंसान है। इंसानियत को अपनाए, मानवता को अपनाए, कुछ अपना भजन करें, सिमरण करें, भगवान को खुश करें। मरना तो आई, तरीके से जिए, तरीके से मरे। ये क्या खोते की तरह पैदा हुए और अपने उसकी तरह पशुओं की तरह जो है रेंगते रहे और सूरों की तरह खाया पिया और क्या 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 पशुओं की तरह लेट के मर गए। ये तो जीवन कुछ ना हुआ। बगावत होती है हमारे अंदर, क्रांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम भजन सिमरण करना चाहते हैं। अगर ये बात है तो मन के स्तर को ऊंचा बनाइए। देवी, अगर आपने कालका या जाना है शिमला तो फिर आपको नीचे के स्तर से ऊंचा जाना पड़ेगा। अंबाला का तो स्तर नीचे है, जमीन का जो है, आपको ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, और ऊंचा। कालके का स्तर और है, जरा आगे जाइए, जरा ऊपर आगे जो है आपके आता है, और ऊपर जाएंगे उसका स्तर और है, शिमले का स्तर और ऊंचा, और बुलंदी और बुलंदी। इसलिए जिन लोगों ने अपने भगवान की ओर बढ़ना है उन्होंने मन के स्तर को ऊंचा किया होता। जो कोई कुछ कहता कही जाओ बच्चे कही जाओ, ओहो, उनके फार्मूले मुझे बड़े प्यारे लगे। कहने वाले अंदर कुछ नहीं गया तो सहने वाले अंदर भी कुछ नहीं गया। वो कही जाए अपनी जबान को खराब किया जाए, लेकिन हमारे भी कुछ नहीं जाता, हमारे भी कुछ नहीं। एक बात शास्त्र की कह दूं, एक बात अपने महापुरुषों कह दूं, बाबा कह दे, डरूं तो नहीं ना बाबा, तुझे क्या डर है? घबराऊं तो नहीं ना, मन मेरा यूं यूं तो ना करे। अरे क्यों करेगा? धक धक तो नहीं होगी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो जाएगा? नहीं। जो बार बार द्वेष करती हैं, हाँ, वो देर सवेर एक आंख के काने हो जाती है। कोई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं सिद्धांत बता रहा हूं। जो द्वेषी आदमी होती हैं, बार बार गुणों में भी दोष निकालती हैं, अपने आप को साड़ती हैं, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, इससे द्वेष करती हैं, लेकिन एक आंख के काने हो जाती है। वन आइड मैन, वो उनकी एक आंख मारी जाती है। सजा परमात्मा की ओर से ये मिलती है कि वो बिल्कुल काने बन जाती है और दिल का अपना साड़ते रहता है। अपने आप को बिगाड़ लेंगे, अपने आप को खराब कर लेंगे। द्वेष करने के साथ उसका तो कोई बिगड़ेगा नहीं। अपने आप को बिना तीली, बिना पेट्रोल, बिना मिट्टी के तेल के अपने कलेजे को साड़ते रहेंगे, साड़ते रहेंगे, साड़ते रहेंगे। हमारा नहीं काम। हम तो जहान में रहकर जहान से बालातर रहना चाहते हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। आप देखते नहीं है, जिन लड़कों ने वजीफा लेना होता है, मेरिट में आना होता है, 85% जिन्होंने मेडिकल में जाना है
या इंजीनियर बनना है और बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर अपना सीट लेनी है, परमात्मा की कसम वो कभी आपको गलियों में, मोहल्लों में, सिनेमा में, पार्क में, क्लबों में नजर नहीं आएंगे। वो अगर नजर आएंगे तो अपने घर की ऊंची कमरे में बैठे होंगे, और वो भी ना बैठने के समान किताबों में गुम होंगे। नीचे माँ जी ने इतनी आवाजें मारी हैं, उनको सुना नहीं देता। माँ की पुत्र तो क्या हो गया? माँ मैं इतना मस्त था पढ़ाई के अंदर कि तेरी आवाज तो नहीं क्षमा कर है पुत्र। माँ मैंने बहुत अच्छे नंबर लेनी है। मैं जानता हूं लड़कों को जो कि मस्त अपनी किताबें जिसे करते हैं, किताबी कीड़े इतने बुक वर्म हैं तो उसमें अपने आप को मस्त किया हुआ है, उसमें अपने आप को मस्त रखा हुआ है। शाबाश, बीच में तलीन हुए पड़े हैं। इसी तरह ये संसार की बात है। जिन्होंने मेरिट में आना है वो कभी घूमते नहीं है, जिन्होंने मालिक की ओर जाना है वो छोटी मोटी बातों में नहीं आते। हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। जिन्होंने कुछ कर दिखाना है, जिन्होंने को बड़े अच्छे से काम करने हैं, हाँ वो इन बातों में कोई बुरा का है भला का है क्या, वो अपने धुन में मस्त है, वो अपने आप में मस्त है। ये अगर एक एक से आदमी लगे तो तवाज़ुन खराब होगा, यानी हमारे संतुलन या माइंड का बैलेंस बिल्कुल अपसेट होता है। जिनका माइंड का बैलेंस अपसेट होता है कोई भी बढ़िया अच्छा आदर्श काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम तो मन नहीं करना है, और मन अगर वेवरिंग में रहा तो कोई बढ़िया काम ना होगा, कोई भी अच्छा काम नहीं होता। शाबाश। इसी तरह जिनके अंदर हलचल मची रहती है उन्हें को कह दिया किसी के, हम क्या किसी की जबान पर हम कुछ लगाम लगा सकते हैं? मर्जी है। महाराज जी ने अवतार लिया, उनको दुनिया ने नहीं छोड़ा। भगवान राम आए, उनको दुनिया ने नहीं छोड़ा। बड़े बड़े महापुरुष आए, उनको भी दुनिया तो यहां तक कहा जाता है संता नाल भी वैर कमांदा, ये संसार वेख्या क्या अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार देखिया खा खा के पछोतांदा बाज ना आंदा फिर भी खांदा, ये संसार वेख्या। संसार तो ये है, धोखा भी खाता है फिर भी, और बड़े बड़े जो महापुरुष उनके साथ भी वैर कमाएगा रावण की तरह। हाय खामखा पंगा लेंगे, लेकिन रब दे प्यारे अपनी धुन में मस्त है। परमात्मा के प्यारे चल जाती है मस्ती। जैसे मैंने अभी कहा, मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, उन्हें अपने जल्दी घर पहुंचना है सूरज अस्त होने से पहले। हम लोगों ने अपनी आयु खत्म होने से पहले कुछ कर गुजरना है, क्योंकि उधर भगवान हमारी पीठ ठोकरे है। न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस मगर कर लिए जेर तैशो हवस, उन्हें निकल जाना है, बढ़ना है। इसलिए सजनों कोई कुछ कह देता, सहनशील बनो, जहां तक हो सके मेरे पुत्र सहनशीलता से काम लीजिएगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ना, हमारा बिगड़ जाएगा, हमारा तवाज़ुन खराब होगा, फिर बड़ी देर लगती है तवाज़ुन को ठीक करने में। जिन मेरी बच्चियों ने पूरा रूपेण भगवान की ओर लगना है, यानी मेरिट लेनी है महाराज जी के मार्ग में, उन्हें तो बिल्कुल किसी कुछ नहीं करना चाहिए। या कोई कैसा पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, सुनी अनसुनी सुनिए तो कहीं जा कोई बात नहीं। अपने तरफ खराब, अगर आप ठीक है तो आपको पिटती है, अगर आप दुरुस्त है ठीक है, अगला कोई इल्जाम लगाता है या ना कहने जो कोई बोली मारता है या कुछ ताना लगाता है, बोली जाओ कोई बात नहीं। या किसी ने मीरा को नहीं छोड़ा, या किसी ने ध्रुव को नहीं छोड़ा, प्रहलाद को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े इस मार्ग में लगने वालों को नहीं छोड़ा। चलो आप पकड़े बाग दी मुर्दी, बोली जाए, हमें क्या लेना देना, हमें क्या है। आपको तब जब किसी स्वार्थ को पूरा करना हो, कोई स्वार्थ नहीं, कोई उल्लू नहीं, धी देनी नहीं, नौ लैनी नहीं, पर रोंदे क्यों? धी देनी नहीं तो नौ लैनी नहीं। कोई स्वार्थ तो है नहीं कि हमें को अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती हैं, परमात्मा के साथ है, लग रहेगा, जुट रहेगा। इसलिए किसी से यथासंभव आपने कुछ नहीं कहना। लोग कहेंगे, घर वाले सगी नहीं छोड़, सगी मां नहीं छोड़ती, सगी भाभी नहीं छोड़ती। भाभी का मेरा मतलब भरजाई, भरजाई का मेरा मतलब वो जो भाई लेके आया भरजाई, भाई जो लेके आया, हाँ भरजाई, वही नहीं छोड़ती, वही ताने मारेगी, ये वो बातें कसेगी। आहा, नरसी का जीवनी पढ़िए जरा, नरसी भगत का। ओए भाभियों ने कितने ताने मारे, ओ बड़े बड़े किए, लेकर मस्त रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं भाभी तू अपनी जगह सच्ची है, झूठा मैं भी नहीं। आए भाभी तू अपनी जगह सच्ची है, झूठा मैं भी नहीं। हाँ क्या मतलब? भाभी जी झूठा मैं भी नहीं, सच्ची तू भी नहीं, कोई बात नहीं, झूठा मैं भी नहीं, सच्ची तो कहते हाँ 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 हाँ, समझता कोई भी नहीं, सारे यही कह जाएंगे, झूठा मैं भी नहीं, सच्चे तू भी नहीं। शाबाश, अपने दिन काटते गए सिर्फ भगवान कहते क्षमा, रब दे प्यारे क्षमाशील होते हैं। परमात्मा से लो लगाने वाली बात ही बात में लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं है, बात ही बात में दो के चार जो है आंखें नहीं दिखाती। और चलन दे, और चला दे, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा, ये तो बनता ही रहेगा। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। जिन्हें मंजिल पर पहुंचना वो कोई गिले शिकवे में रहेंगे, और गुग्गू जो गिले शिकवे करते रहती हैं, लिल्लड़ जो गिले शिकवे करते रहती हैं, वो मंजिल पे अपने घर तक नहीं पहुंचेंगे, वो तो लड़ते रहेंगे, उससे लड़ उससे लड़ उससे लड़ उससे लड़, पागल हो जाती हैं।
कहावत नहीं सुनी आपने क्या बाबा? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सुना है कि नहीं? सुने बाबा? तो अवसर पर याद रखिएगा, अगर हम जहां वाले से लड़ने लगे तो उधर अपना घर भी छूट जाएगा भगवान का। हाँ, उधर दुनिया में तो अपना बनना नहीं, तो फिर क्या हुआ? ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए जो कोई बुरा भला करता भगवान के क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ। शाबाश। क्षमा की ढाल पहन के, क्षमा का कवच पहन के इस मार्ग में बढ़ते जाओ। जिसके पास क्षमा की ढाल है, हाँ, भगवान उस पे निहाल है। जिसके पास क्षमा के ढाल है, दिल में क्या कह रहा हूं, जिसके पास ढाल होती है, एक तलवार एक हाथ में ढाल, ढाल होती है डिफेंस करने का, बचाने का साधन। क्योंकि अगर दुश्मन ने वार मारा तो आगे ढाल कर देंगे, यानी अपने तन को बचा लेंगे, ढाल पर वार आ जाएगा। तो जिस पर क्षमा का ढाल है, लोगों की बोलियों के पर उन पर असर नहीं। क्षमा कवच का काम करती है, क्षमा ढाल का काम करती है। जिसके पास क्षमा की ढाल है, हाँ, उस पर मेरे भगवान जी निहाल। दुनिया करती रहेगी, होता रहेगा, बनाता रहेगा। हमने नहीं बिगड़ना ना पुत्र, अपने आप ही। अगर आपको कोई दोष नहीं तो कोई ऐसा कर भी रहा है, हाय, वो मारा जाता है, भगवान की नजर से गिर जाता है। आप भली प्रकार जानते हैं, पैरों से हम फिसल जाएं तो उठना आसान है, लेकिन किसी की नजरों से गिर के फिर उसका प्यारा बनना निहायत मुश्किल है। पैरों से गिरना तो कोई बात नहीं, पर नजरों से गिरना बड़ा। भगवान की नजरों से गिर गया, ऐसा जी मारा गया, बड़ी बुरी तरह मारा जाता है बच्चे। कोई कहते बुरा भला कही जाए, कोई अगर ऐसे करता कर जाए, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, क्या करूं, और तो कोई बात नहीं, घर वाला ही बहुत बुरा है, तो कोई बड़े ताने करता। कोई बेटी, भगवान आपको शक्ति दे, मेरे प्रभु आपको सहनशीलता दे, कोई बात नहीं रुचे, आय हाय मेरे प्रभु देंगे शक्ति, आहा आहा आहा, कोई बात नहीं। कहावत तो सुनते आ रहा हूं, ऐसे घर वाले कभी सुख नहीं पाते जो अपनी औरतों को मार, छोटी बात के बतंगर बना, एक बात को लेकर के मार पीट, अपनी जो है क्या समझती है, अपनी पत्नी को पुरानी रजाई समझती है। जैसे पुरानी रजाई को सोटा लेकर के कूटा जाता है ताकि उसमें से धूल निकल जाए, जो ऐसे पत्नी को मारती है। क्या मैं तो बचपन से दादी से सुनता आया हूं, भट पिया गहना जेड़ा कन्ना नू फाड़े। भट पिया गहना, कहते हैं वो गहना आग में जाए जो कन्ना को फाड़ के दे। हाँ, भट पिया पति जो रन्ना नू मारे है बाबा, सुनते आ रहा हूं। भट पिया गहना जो कन्ना नू फाड़े, भट पिया पति जो रन्ना नू मारे। जो अपनी औरत को मारता है, आपके पास क्या है? सहनशीलता। आपने बर्दाश्त कीजिएगा, बस सहन की जाइए, भगवान का फरमान है। क्या भगवान करेंगे? आप मत कहिएगा, भगवान तो सिर पर है, सिर पर सृजनहार, सृजनहार जिसे दुनिया बनाई है वो तो सिर पर है। इसलिए कहा जाता है, वो जालिमो डर लो उस भगवान से, डर लो, क्या क्या कर देख लो, गरीब को ना सिता गरीब रो देगा। अगर आपसे ना सहन हुआ, आपने कहे तो कुछ नहीं, आंसू बहा दोगी ना, हाय, बिना तलवार बिना गोली के मारा गया। अगर आपने आंसू बहा दिए किसी के जुल्म पर, किसी के अन्याय पर, गरीब को ना सिता, अरे गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। दुनिया किसी ऐरा गैरा नथु खैरा की बनाई हुई नहीं, दुनिया सर्वशक्तिमान भगवान ने अपनी रौनक के लिए, लीला के लिए बनाई है। अगर यहां कोई दरम बरम करता है, अगर कोई यहां गड़बड़ मचाता है, अपसेट करता है, तो भगवान के लंबे लंबे हाथ है। हमारे तो छोटे छोटे हाथ है, इतनी सी है, पर भगवान तो सर्वव्यापी है, एवरीवेयर प्रेजेंट, वो तो ओमनी प्रेजेंट है, बड़े लंबे हाथ है। ठीक कहा किसी ने, अरे गरीब को ना सिता गरीब रो देगा, वो तो कुछ करेगा नहीं, रोने तो उसे आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत अन्याय कर रही है उस पर, आप उस पर बहुत अत्याचारी बनकर अत्याचार ढा रहे गए, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। भगवान ने जरा सा देखा तो बस, क्योंकि भगवान का नियम अटल है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत न टारे। भगवान से ये वचन नहीं टाला जाता कि हम भक्तन के भक्त हमारे। देवी भगवान आपको शक्ति दे मैया, और मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, दुनिया ने तो कसूर करने हैं, दुनिया ने तो जुल्म ढाने हैं, भगवान आपको सहने की शक्ति दे, क्योंकि फिर इससे मन डिस्टर्ब हो जाता। हाँ, जब ये कह देकर भगवान मुझे सहने की शक्ति दे, अगर मुझे सहने की शक्ति नहीं देते, उसको ही सुमति दे दो मेरे परमात्मा। मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं चाहता, मैं तो मन वचन कर्म से आपका प्यारा हूं। हाँ, उनको शक्ति देता कि वो अपना मस्त रहे, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, दुनिया मुझे डिस्टर्ब न करे।
दुनिया मुझे कुछ कह नहीं। एक और भी हमारे शास्त्र में फरमाया जाता है, देवियों कह देता हूं, जहां अनेक आपको टोकती हो, हाँ शास्त्र कहता है उस जगह ना जाओ, उस गली से ना गुजरो, उस स्थानों से ना गुजरो जहां आपको कोई बुरा भला खामखा कहता। अपने रास्ते बदल लो, क्योंकि बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज। बुरे का इलाज क्या है? बुरे से दूर रहना, उस रास्तों से ना गुजरना, रास्ता बदलने, गलियां बदलने और जगह अपने आप को ले जाए जहां पता है उन्हें कुछ कोई पंगा लेना है। उठ बोले सी तो ज्यादा मुश्किल, ये कोई ना कुछ करेगा, इसलिए बेटर कि मैं अपने आप को एक तरफ रख दूं। ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं ही अपने आप को जरा दूर रखूं, ना कि खामखा मैं जाकर छेड़ाछाड़ी करूं। पता है कि भाभी ने कुछ कहना है, मैं भाभी से दूर रहूं। पता है कि फलाने कुछ कहना है, मैं इनकी नजरों से दूर रहूं। बस किसी को हम सवार नहीं सकते, बना नहीं सकते, हाँ अपने आप को उनकी नजरों से दूर तो रख सकते हैं। यह है तरीका चुपके चुपके और छुपके छुपके अपनी बिगड़ी बनाने का, अपने अंतर को निर्मल करने का, रूहानियत की मंजिलों को तय करने का। ईंट का जवाब पत्थर से देना यह रजोगुण वालों का काम है। तमोगुण का कत्ल कर देना यह तमोगुणियों का काम है। रब के नाम पे सहन कर देना यह परमात्मा के प्यारों का काम। बड़ी इसी तो बिजली में ताकत नहीं, जितने के भगत की इस पुकार में ताकत है। सह जाती है सब जुल्मों से कम आपकी खातिर। बस भगवान आपके से बाहर हो जाती है। भगवान अपने आप ही नहीं रहते। बिल्कुल ही मैंने आपको कितनी जीवनियां सुनाई हैं, जब भी किसी ने प्रेम भरे अश्रु बहाए किसी के जुल्म पर, महाराज जी से राही, जब उसने अपना हाथ बुलंद किया और महाराज जी का आह्वान किया, भगवान से राही, ये कहां से आवाज आई? सह जाती है जुल्मों से कम आपकी खातिर। हाय आओ मेरे कल्याणकामी बुजुर्गों, भाइयों और कल्याणकामी मेरी माताओं और बेटियों, अपने मन में भाव रखे। भगवान कहते हैं हमें शोभा यही देता है क्षमा कर देना, हमें अच्छा यही लगता है क्षमा करना। दूसरा आदमी अपने ही जुल्म से आप खत्म होता है। आहा जो ताकू कांटा बोए, ये हिंदुस्तान की आवाज है। जो ताकू कांटा बोए वाको बो तू फूल, ताको फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। ये बात क्षमा अपने अपने तक रहती है। व्यक्तिगत देश की पर आपत्ति है तब क्षमा नहीं होती, समाज पर आपत्ति है तब हमारा देश कहता है फिर नहीं क्षमा का गुण। अपने आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, व्यक्तिगत से व्यक्तिगत की बात हो। आपके किसी के साथ बात है, दो चार पंगा लेते, छोड़ो परे क्या लेना देना, दो चार की गली में लेकर छोड़ो परे क्या करना, छोड़ो क्या पंगा लेना, क्या बात बढ़ानी। व्यक्ति से व्यक्तिगत से व्यक्तिगत, अगर देश पर समाज पर फिर तो कहता है फिर वही कृष्ण जो आपको ये उपदेश दे क्षमा करो, वही कृष्ण कहती है ओ अर्जुन ना बानी ही तो ना मर्दोजार नहीं तेरे शाया ये शाह जी की। फिर वही कृष्ण कहते हैं हिजड़ा मत बन, उठो तुझे धर्म ने ललकार दी है, धर्म पुकार रहा है, आज ताइयों का सिर काट के रख दो। बड़ा अंतर है। अगर समाज और देश पे आपत्ति आती है तो भगवान कृष्ण ओ शंख में ध्वनि भरते हैं, उठो ललकारा है दुश्मन ने और पुकारा है भगवान ने, अपने धर्म को पूरा करो। फिर तो भगवान कहते हैं उठ, फिर तो उठ आतिष्ठ उत्तिष्ठ अर्जुन, उठो और वैरियों को नेस्तनाबूद कर दो और अपने धर्म का परचम यानी झंडा बुलंद करो। उस समय नहीं क्षमा होती, क्षमा होती आपने कुछ मेरा कर दिया, मैंने कुछ आपका कर दिया, गली महल में आपको कुछ और छोड़ो पर क्या लेना देना, अपना मस्त रहे रब रब करे छोड़ो पर। ये होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। व्यक्तिगत से व्यक्तिगत कोई कसूर करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान देश के लिए तो कह रहे हो उठो, पुकारा है आपको, ललकार रहे है कोई, उठो। फिर तो भगवान कहते जान भी कुर्बान कर दो। फिर देखो बार बार कह रही है आहा वसीला, उठो उठो, तो कहते तुम जो है अधूसो से अर्जुन खड़ा हो खड़ा। फिर भगवान का ये उपदेश है खड़ा हो खड़ा, फिर तो अपने आप कुर्बान कर दे। अब जब कोई बात छोटी मोटी माँ ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, भाभी ने, ये गली मले वाले ने, छोड़ो निकाले देना, क्या कोई ऐसी बात नहीं। क्षमा, उनके मन बड़े शांत, उनकी छातियां बहुत ठंडी रहती हैं, उनका मन एकाग्र रहता है, उनकी बुद्धि भगवान में लगी रहती है और वो कुछ ठोस रूप में कुछ कर जाते हैं। बात बात में बिगड़ने वाले, बात बात में खींचने वाले कुछ ठोस नहीं कर सकते। उनके मिजाज गर्म हो जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती, उनका मन बिल्कुल ही चंचल बना रहता है, बिल्कुल ही अपने केंद्र में नहीं आता। आइएगा, हमने तो कोई ठोस रूप में करना, हमने तो कुछ बनना और बनाना है मेरे बेटे। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या ब्राह्मण या भगवान के प्यारे क्षमाशील होते हैं। क्या मैं याद दिलाऊं वशिष्ठ की, कितना जुल्म ढाया था विश्वामित्र ने और कितना क्षमा किया हमारे किसने, वशिष्ठ जी ने। सारे पुत्रों को ही मार के रख दिया उनके,
और चांदनी रात के अंदर जहर भिगे तीर लाया है, क्या विशिष्ट को भी खत्म करने जा रहा हूं। ऐसा देखिए प्रहलाद पर कितने जुल्म ढाए गए, हाय ध्रुव पर कितने अन्याय किया, जो है विमाता ने कितना अन्याय किया। सुरुचि और सुनीति दो माता है और कितना अन्याय करती है उसके ऊपर। आप भली प्रकार जाने, मैं सिर्फ आपको संदर्भ दे रहा हूं या हवाले दे रहा हूं। इन पर क्या, मीरा पर कितने जुल्म हुए, लेकिन मन से क्या कहा, इनका एक ही जवाब था, तेरी इच्छा पूर्ण हो प्राणनाथ, तेरी इच्छा पूर्ण हो मेरे परमात्मा। अगर आप ऐसे चाहते हैं मेरे पर इतने जुल्म हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो। कितने जुल्म ढाए गए इन पर, सुखोबाई लो, करवैतीबाई लो, नरसी को लो, आधुनिक नवीनतम विवेकानंद को लो, विदेश में कितने जुल्म ढाए गए। देखिए जरा कितनी आफती बेचारे पर डाली गई, लेकिन मुस्कुरा दिए। सिर्फ इतना विवेकानंद जी का, गुरुदेव आपके कहने पे आया हूं। इसके बाद तो कायल पड़ गए जब उसने पुकारा एकांत में अपना भारत की ओर मुंह करके और हाथ ऊंचा किया, स्वामी जी मैं आपके कहने पे आया हूं। और देखिए ये वातावरण क्या बनता जा रहा है, क्योंकि पादरियों ने भड़का दिया था वहां के रहने वालों को। कोई पगड़ी खींचता है, कोई पत्थर मारता है, कोई वो कई दिन बेचारे भूखे मरते रहे, कई दिन मुतवत्तर। और उन्होंने कहा क्या क्या भूखे भेड़ियों को मरने दो। जब पुकार लगाई जोर की, गुरुदेव देखिए अपने बेटे का क्या बुरा हाल हो रहा है, वाह, फिर तो उसको प्रेरणा, उसको प्रेरणा, उसको प्रेरणा, उसको प्रेरणा। एक एक भक्तों की जीवनी पढ़िए, आपको बड़ा उत्साह मिलेगा। जब जुल्म की हद हो जाती है फिर तो आपको पता ही है, फिर तो भगवान भागे भागे आती है। क्षमा, मुझे शोभा यही देता है, क्षमा। आपको शोभा ये क्यों, हम भगवान के प्यारे, हम हजूर के चरणों के दास हैं। आप अपना कल्याण करना चाहती हैं, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो मेरे बेटे, छोटे बेटे। चलो क्या हो गया, प्राणी कह दिया उसे छोड़ो परे। अगर यूं खींचती रहोगी बात मानेगी, आपका मन बात बात में खराब होगा, क्योंकि सारे तो कोई भी अपने हक में नहीं होते। हाय और बाजी ले गया, वो इस प्रसंग में बाजी ले गया, बाबा कौन, वो ले गया बाजी, बाबा कौन, मेरी बेटी बाजी ले गया, बाबा कौन, भगवान का भक्त नहीं जहान का भगत कौन, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। हाय बड़ी मार पड़ी उसको, मुसलमान ने बड़ा मारा, औरों ने भी मारा, लेकिन ले गया बाजी। वो परवाह नहीं करता था, मार खा के भी उसके मुंह से क्या निकला। कभी कभी कहा करता हूं, मैंने अपने मन में बिठाया हुआ है, आप भी बिठा लो। बहुत जब आगे से गुजरा, एक दिन मस्जिद के आगे से लंबे लंबे बाल थे, पूरा रांझा बना हुआ था और लंबे बाल जूंडे पकड़ते हुए उन्होंने मारा। नालायक कहीं का, बाल सफेद हो गए, अभी तो मरता है किसी के शरीर के ऊपर, शर्म नहीं आती। संगा ये मुसलमान है, ना पैदा होता लांती गधे कुत्ते तो अच्छा होता। उस वक्त तो मुस्कुराता। मस्जिद के आगे गुजरता हुआ जब इतनी उन्होंने गालियां दी या मारा पीटा और जूंडे या वाल उनके मरोड़े, अंग्रेजी के आंख बना दिए वालों के, तो हंसता हुआ कहता है गालिब। हाय बड़े प्यारे शब्द, ये गालिब बोल रहा है, ये अल्लाह बोल रहा है, ये गालिब बोल रहा है, उसकी जबान से भगवान बोल रही है। बाबा क्या, गालिब बुरा ना मान जो वाहिद बुरा कहे। अगर ये मौलवी या शेख, हमारे मंदिरों में ब्राह्मण रहती हैं और मस्जिदों में मौलवी या शेख रहा करते हैं, गालिब बुरा ना मान जो वाहिद उपदेश देने वाला, ये जो है मौलवी, गालिब बुरा ना मान जो वाहिद बुरा कहे। क्या कमाल के कहता है, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। हाय कमाल, कोई दुनिया में ऐसा पैदा हुआ है जिसको सारों ने पसंद किया हो और किसी ने उसको बुरा भला ना कहा हो। हाय बहुत अच्छे, दिल की पट्टी में लिख लो सजनों और मेरी नेक देवियों, गालिब बुरा ना मान जो वाहिद बुरा कहे, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। देख ये मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पैगंबर मानते हैं और एक कितना उसको बुरा कहा कि पहला लोग भला बुरा कहते हैं, कितनी उसको गालियां निकालते हैं, क्या से क्या बेचारे को सहना पड़ता है। ओए गालिब बुरा ना मान जो वाहिद बुरा कहे, ऐसा भी कोई है, हाँ सब अच्छा कहे जिसे। ऐसा तो धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। क्या भगवान जी अवतार लेके आए, भगवान कृष्ण रूप में, क्या हमारे राम के रूप में भगवान अवतार लेके आए, क्या उनको सारों ने अच्छा कहा? उनके अवतार होने से पहले वैरी पैदा हो चुके थे। शाबाश, भगवान जो है कृष्ण के अवतार लेने से पहले वैरी पैदा हो चुके हैं, और वैरी भी कोई दूर का नहीं, वैरी भी अपना मामा। मामा का मतलब क्या होता है? अपनी माँ, और माँ का कौन लगता है? वो भाई। हाँ तो वो एक ही खून और वो वैर कमा रहा है। वाह वाह क्या कहने,
आहा, इसलिए हमारे भारत में जब बादल आए होती हैं, हाँ, और बिजली कड़क रही होती है, हाँ, और घर में अगर मामा आए हो तो उसे दूसरे कमरे में सुला देती हैं, बड़े बात उस कमरे में जा, बिजली कड़केगी। तो हम अब तक ही वहम होता है क्या कि मामा जो है भनिया इकट्ठे ना हो, कमरे अलग अलग हो गए, बिजली कड़क रही हो तो भाई क्योंकि बिजली कड़कती है जब मामा भनिया बेटा और कड़के ना कड़के, पर वहम है भारत में। देखो वैर ऐसा भी कोई है, हाँ, सब अच्छा कहे जिसे, जब ये बात है मेरी दीदियों तो सहन क्यों ना कर ले, बर्दाश्त क्यों ना कर ले, क्यों कुत्ते बन के दूसरे पर झगड़ते रहे और जो है अपना तवाज़ुन खराब करते रहे। फिर कहना चाहता हूं, क्षमा ब्रेन को चाहिए। बड़प्पन का बहुत बड़ा चिन्ह भी यही है, बड़प्पन का लक्षण भी यही है, क्षमा ब्रेन को चाहिए। यह भारत की आवाज है या किसी विदेश की? बाबा, अपनी मातृभूमि धर्मभूमि भारत की यह अमर ध्वनि है। क्षमा ब्रेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। हमेशा छोटे आदमी झगड़ालू होंगे और बड़प्पन के एक प्रतीक क्या है और बड़प्पन का चिन्ह क्या है, बड़प्पन का लक्षण क्या है? वो सहनशील होते हैं, बड़े आदमी सहन कर लेते हैं। क्षमा ब्रेन को चाहिए, बड़प्पन का चिन्ह ये वो क्षमा कर देते हैं और छोटे आदमी झगड़ालू। क्षमा ब्रेन को चाहिए, हाय छोटन को उत्पात का विष्णु को घट गयो जो भृगुमारी लाख। पौराणिक घटना आती नहीं बेटे, अगर भृगु ऋषि ने हाँ विश्राम कर रहे विष्णु की वक्ष स्थल में, हाय छाती में जाके जोर की लात जमा दी, भृगु ऋषि ने उनके वक्ष स्थल के अंदर जोर की लात जमाई, क्या विष्णु को घट गए, पकड़ लिया उनके ऋषिवर। तप कर करके मेरा जिस्म तो बहुत फौलादी हो चुका है, आप नर्म हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? पैरों को पकड़ लिया, चरणों को दबाने लग गए, ऋषिवर छाती से लग गए थे, सबसे बड़े आप है। मैं परीक्षा ले रहा था, शंकर के पास गया, उन्होंने आंख निकाल ली, त्रिशूल पकड़ लिया। ब्रह्मा जी के पास गया तो आपे से बाहर होने लगे, फलाने के पास गया तो कहता ठहर ठहर बताता भृगु का बच्चे, और आपके पास आया और जोर की मैंने लात जमाई आपकी छाती पर, और आप कहते हैं ऋषिवर बैठिए मैं जरा दबा दूं, कहीं आपके पैरों में दर्द तो नहीं हो रही? क्षमा ब्रेन को चाहिए, छोटन को उत्पात का विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी ला। क्षमा करो, व्यवहार में क्षमा करो, बोलचाल में क्षमा करो, उठक बैठक में क्षमा करो। माँ बहन भाभी को अगर उनका व्यवहार दुष्व्यवहार है, भगवती देवी क्षमा कर। बेटी आपको कोई नहीं चाहता, आपको वो चाहे जो आपके दर्जा में हो, आपके भावों में हो, आपके विचारों में हो, वो रजोगुनी है। आप क्या हैं? आप सत्व गुण में हैं। अब पता नहीं आपका जन्म किस निराले कर्मों के वश ऐसो घरानों में हुआ, ऐसी गली महल्ले में हुआ है। इसी को भगवान कहते हैं गहना कर्मना गति, के कर्मों गहरा है, कर्मों का रास्ता बड़ा। पता नहीं क्या कर्म चाल चल रही है, क्या आप है कहां, वो क्या है और आप क्या? आहा, गैया घूम रही है भेड़ियों के अंदर, गैया घूम रही है शेरों और बघियाड़ों के अंदर। तो आप क्षमा करो देवी, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ऐसी इर्द बात मेरे नेक बच्ची ये कर, मैंने भगवान का प्यारा, मेरे भगवान की ओर जाना है। अगर मैं जहान का प्यारा होता तब तो बात कुछ और थी, लेकिन भगवान का प्यारा नहीं, मुझे नहीं, अभी नहीं। आखिर में छोटी सी घटना सुनाता हुआ कुछ समझूंगा कि मैंने कुछ अपना कर्तव्य अदा किया। मुसलमानों का अंतिम बादशाह था रंगीला बादशाह, रंगीला काका नाम था उसका, रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला, असल नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। उसको पुकारते थे कि रंगलियों में रहता था, गंदे मंदे कर्मों में रहता था। अच्छा, उसको लगी चोट कब, जब किसी ने कहा रंगीला जी अब आपने क्या करते जा रहे हो? मैं अब क्या रियाजत करूंगा, तप करूंगा। हाँ, तो तप कर रहा है, कई दिन से तप कर रहा, तप करता रहा। आधी रात का वक्त, बाबा सुना, सुनो सुनो ना, हाँ आधी रात का वक्त, मोहम्मद शाह रंगीला नीचे अपने महल के कमरे में लेटा हुआ, ऊपर ठक ठक की आवाज आई। किसके ऊपर? उसकी छत के ऊपर, ठक ठक ठक। कोई है? बादशाह की आंख खुली, पुकारा कोई है? अंधा था, मैं द्वारपाल, मैं चौकीदार, मैं वॉचमैन। देखिए फौरन ऊपर जाओ, किसकी, कौन अपनी मौत को बुला रहा है? किसकी जुर्रत पड़ी है? मेरी छत के ऊपर कोई है? भाग के गया वो, उसके पास तलवार थी। थोड़ी देर बाद आया, अरे बता। महाराज कोई भी नहीं। जब वो नीचे आता ऊपर ठक ठक की आवाज आ जाती, बिल्कुल स्पष्ट किसी के पैरों के चलने की ध्वनि। अरे कोई है?
2-3 बार चौकीदार गया, जिसको आप अपनी भाषा में कहेंगे प्रहरी, इसी को बिगाड़ के बोलते पहरेदार। तो ऊपर गया, महाराज कोई भी नहीं, मैं आता हूं। तलवार ले ली हाथ के अंदर, ऊपर गए, हाँ, फरिश्ता दिखाई देने लगा। ध्यान देना, फरिश्ते को ऊपर कौन? मैं फरिश्ता। यहां क्या करने आए हो? तुम्हें क्या इतराज है अगर मैं यहां दूं? आप ऊपर के छतों पे आना वाजिब है। तीसरी बार हंसा। मैं कहता हूं क्यों आया यहां पर? सजा दूंगा। तुम सजा दोगे? हाँ, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो हमारे कोठे के ऊपर? मैं अपना ऊंट खोज रहा हूं। जवाब लीजिए। मैं अपना ऊंट खोज रहा हूं। हम काफी देवी देवता ऊंटों पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, अचानक की तूफान आ गया। तूफान आने से हम तितर बितर हो गए। तो हमारे ऊंट, हम कहीं गए, ऊंट हमारे कहीं गए। तो हम सारे ढूंढ रहे अपने ऊंटों, कईयों के ऊंट मिल गए। तो मैं ढूंढता ढांढता, तुम सचमुच फरिश्ते देवता हो? नहीं तो मूर्ख हो। मैं फरिश्ता हूं। क्या तुम दानाई कर रहे हो? ये दानाई का प्रमाण है। क्यों? कभी ऊंट भी कोठों पे आते हैं। ऊंट ना हुआ कोई मक्खियां हो गई। कभी ऊंट भी कोठे पे आती है। क्या कहा रंगीले, क्या बोल रहे हो? अरे कभी ऊंट भी कोठे पे आती है। सच कह रहे हो? हाँ, अकल की दवा लो। ऊंट तो जाकर ढूंढे तो जंगलों में और तबेलों में और इर्द गिर्द सड़कों पर ढूंढो, ऊपर भी ऊंट आते हैं। रंगीले, अल्लाह की कसम सच्चाई कह रहे हो तो? और क्या, मैं हैरान हूं तुम्हारी इस बुद्धि पर। जो ऊंट को ढूंढने आया कोठे के ऊपर, ऊंट कोठे पे आ गए हैं। इतना भाई ऊंट को चढ़ सकता है? सच कह रहे हो तो? और क्या? रंगीले, ऊंट तो शायद मुझे कोठों पे मिल जाएगा, लेकिन भोग विलास के अंदर तुम तप नहीं कर सकते। क्या कहो? महलों में रहकर, रानियों में रहकर और रात पात में रहकर मैंने सुना है तुम रियाजत कर रहे हो। हां, मेरा ऊंट शायद कोठे पे मिल जाए, पर तुम्हारी रियाजत इस तरीके से नहीं हो सकती। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें वक्त के चोटी के महात्मा कबीर के पास जाना चाहिए। जो आज्ञा। वाह, फिर क्या था? सवेरे ही भेष बदला और निराला रूप बना के निकल गया कबीर जी के पास। लंबी चौड़ी घटना है, लेकिन मैं बीच में सुनाता हूं जो मेरा प्रसंग है। तो महाराज जी ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे स्वीकार कर लो। महाराज जी तो पहचान लिया था दूर से ही। भेष बदला तो, अरे रंगीले कहां भागते हो? आपने पहचान लिया? यही तो मामूली बातें हैं। क्या चाहते हो? मैं रियाजत करना चाहता हूं। ये रात को ऐसी घटना हुई है। कोई बात नहीं, परमात्मा आप पे बड़े खुश है जिन्होंने फरिश्ते द्वारा ये बड़ा निराला संदेश भेजा कि ऊंट तो कोठे पे मिल सकती है, पर तुम इस विलासता के अंदर, ऐसे दूषित वातावरण के अंदर रियाजत या तप करो, ये असंभव नहीं है। तो फिर वे आपके पास आए, उन्होंने मुझे कहा मैं अपनाने को तैयार हूं। कहती हैं 2.5 साल लगातार, हाँ, वो रहे उनके पास, दिलो जान से सेवा करते रहे। उन्होंने काम दिया था कि नदी जो कुछ मीलों का 3-4 मील के फासले पर थी, वहां से मटके भर के जाना। 4 बार जाते थे, 4 मटके भर के लाते थे, जिसमें कबीर जी स्नान किया करते थे। तो रात को जाना, 4 फेरे लगाने, एक पहला मटका आया, दूसरा, तीसरा, 4 मील जाना, 4 मील। ओ मेरे रब्बा, आप 4 मटके भर के ला रही गए। शाबाश शाबाश शाबाश। वो भी देखिए कितने चोटी का बादशाह है। हाँ, एक दिन क्या कबीर जी की श्रीमती माता लोई ने कहा, महाराज, कहा तो ये राजा, नगरी का राजा, हाँ, इतनी रियासत का राजा, हाँ, और कहा चूर हो जाता। इसके मैंने पैर देखे, छाले पड़ गए। इसे 2.5 वर्ष हो चुके हैं। अब तो नजर कर दो इसके ऊपर। प्राणनाथ, लोई कह रही है चर पकड़ करके, प्राणनाथ अब तो नजर इनायत हो जानी चाहिए। अच्छा, एक कहना मानेगी? मैं भी तेरा कहना मानता हूं, तू भी मेरा कहना मान। क्या माने? कहना? हाँ, कहना मानती कहते हुए बाबा कह दे, आज जो भी तुम शौच करो, पेशाब करो, हाँ, एक लोटे में बंद कर दो। प्राणनाथ, लोई ने कहा ये क्या? जो आप कह रही हैं, आपकी आज्ञा सिरमत है। तो जब वो सवेरे मटके लेके गुजरेगा, ऊपर कोठे पे खड़े होकर उसके ऊपर डड्डू बुड़का देना। डड्डू बुड़काना?
अर्थात वो मल मूत जो भरा हुआ लोटे के अंदर उसके सिर पे गिरा देना। जो आज्ञा प्राणनाथ, पतिव्रता आगे जरा नहीं करती। सवेरे आए, ऊपर डाल दिया परत, ऊपर देखा, कौन? ये किसने मल मूत मेरे ऊपर डाल दिया? गर्जा, कौन? जैसे कबीर जी ने कहा था छुप जाना, ऊपर छिप गई थी। आवाज आई, तुम नालायक जानते नहीं कि मैं कौन था? तुम मुझे गधों की तरह समझते हो? ये तो कबीर साहब के पास मैंने अपने आप को गवाया हुआ है। अगर तुम इस वक्त मेरे राजपाट में होते, आज तुम्हारा एक एक अंग तोड़ करके पशु और कुत्तों के सामने फेंक देता। थर थर कांपी, नीचे आई, जैसे बुखार चढ़ गया और ठंड से बुखार चढ़ता है मलेरिया का, ऐसे लोई को बुखार चढ़ गया और कांपने लगी नीचे से ऊपर तक। कबीर जी आए मुस्कुराते हुए, लोई क्या हुआ? महाराज, महाराज रजाइयां ले आओ 2-4 मेरे ऊपर, बड़ी ठंड लग रही है। क्या क्यों, क्या किया? डड्डू मैंने बुड़का दिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने यूं कहा, तू कहती थी कि इस पर कृपा करो, है कृपा करने योग्य? देखा सारा, कितनी आकर और कितना मान है, कोई विनम्रता? सजनों, देवी उनकी जीवनी कहती है 3 साल और गुजर गए और फिर यही आज्ञा दी। लोई ने फिर कहा, महाराज अब तो बख्शिश कर दो। अच्छा, तुम उसी तरह फिर कर, आज गंदमंद कहीं और से भी इकट्ठा कर। जो आज्ञा प्राणनाथ, और बड़ा मोटा लोटा लिया और गंदमंद किया और चले गए। हाँ, जा डाला। अब मुस्कुराए, ओ फेंकने वाले, अल्लाह तेरा भला करे। इस तन के अंदर भी गंद है, तू मुझे बता रहा है, और तन के ऊपर भी गंद है। गंद पे गंद फेंक के आपने कष्ट किया, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं। गंद पे गंद, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, आपको कष्ट हुआ। भगवान तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे। बस ये कह ही रहा था, हाँ, और गंद में भरा हुआ था। कबीर जी आते ही सामने थे, भागे, रंगीले दौड़ करके छाती से लगा लिए। न गंद नजर आया, न पेशाब नजर आया। रंगीले खड़े हो जाओ। महाराज जी ने अपनी शक्ति भर हाथ उठा करके वही समाधि ले जाई। उस वक्त लोई भागी भागी आई। महाराज ये क्या? बस लोई, ये परमात्मा का नियम है कि जो सहन करने में चोटी पे पहुंच जाता है, उस पे मालिक की पूरी कृपा हो जाती है। सजनों, में बहुत लाभ उठा रहा हूं ऐसी घटनाओं से, और कल्याणकामी मेरे माताओं, कल्याणकामी बेटियों और मेरे भाइयों, आप भी इस घटना से लाभ उठाते रहना। जो सहन करने में चोटी पे पहुंच जाते हैं, भगवान की बख्शिश पूरी पूरी उन पे होने लगती है। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे को उत्पाद। छोटे कुछ करते ही रहेंगे, हम लोगों ने अपना कल्याण करके जाना, हमने अपना कल्याण करते हुए जहां से निकल जाना। स्वामी दयानंद की शब्द आपको याद है, जिन्हें दूध के अंदर कांच से पीस करके पिलाया गया, और जब अंदर के अंग स्वामी जी के टूटने लगे, स्वामी दयानंद जी के, उनके अंतिम शब्द क्या थे? ऐ परमात्मन तेरी इच्छा पूर्ण, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण। ईसा मसीह को जब हाथ पे हाथ धर के और बीच में लंबे कील फंसाकर पैर पे पैर फंस के, और जब फांसी देने लगे, उनके अंतिम शब्द में जरूर कहना चाहता हूं, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। ओ परमात्मा, इनको क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि ये बेचारे जानते नहीं कि क्या जुल्म ढा रहे। ओ गॉड, अभी तक हवा और फिजाओं ने उनके अमर शब्दों को मेंटेन किया हुआ है। ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु, भगवान के प्यारे इतना कह करके सहन कर लेती है, लेकिन भगवान का सिंहासन डोल जाता है। मेरे लिए इतना जुल्म, मेरे लिए इतनी विनम्रता, मेरे लिए इतनी सहनशीलता। दोस्तों, किसी के यहां रुपया देते हो तो आपको सूद समेत 2-4 सालों के बाद मिलता है। बैंक में देती हो तो सूद दर सूद, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, आपको जमा करके आपको दुगना रुपया देती हैं। और भगवान के लिए अगर कोई अपनी लाइफ को लगा दे, डिपॉजिट कर दे अपनी लाइफ को, डिपॉजिट कर दे अपनी बुद्धि को, डिपॉजिट कर दे अपने मिजाज को, डिपॉजिट कर दे अपनी सब चीज को, तो क्या भगवान कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको वापस नहीं लुटाएंगे? जस्ट इमेजिन, जस्ट कंसिडर मेरी देवी भगवती, अगर एक छोटे बैंक वाले आपको डबल सूद लगा करके डबल मनी देते हैं, तो भगवान के लिए जो सब कुछ डिपॉजिट कर देता है उनके चरणों में, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन, एवरीथिंग, अपना मिजाज, अपनी आकर फाकर, सब भगवान के चरणों में डिपॉजिटेड, तो भगवान भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट समेत उसको वापस लौटाती हैं, अपने दिव्य दर्शन देती हैं, अपनी शक्ति देती हैं। हाँ, और कितनी शक्ति से उसे माला माल कर देते हैं। जरूरत है परमात्मा के प्यारे बन के सहन करने की, जरूरत है अपने मन में लाने की, जरूरत है। आहा,
अपने मन के अंदर ऐसी अवस्था बना लेने की, अपने मन के अंदर ऐसी हालत बना लेने की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत। आहा आहा आहा, बहुत भगवान मुझे और आपको ताकत दे और शक्ति दे। जमाने में रह रहे जो स्वार्थ ही स्वार्थ है, मैंने शुरू में यही आपको बताया, चारों ओर स्वार्थ है। जहां से आप गुजर रही हैं, जिस गलियों महलों में रह रहे हैं, जिस परिवार के अंदर रह रही हैं, भगवान आपको शक्ति दे। आप स्वार्थ से जरा से उनको स्वार्थ को कहीं चोट लगेगी ते ताना मारेंगे, दे ना कहने योग्य अकथनीय शब्द आप पर जो है डालेंगे, या काफी काफी लांछन आप पर लगा देंगे जो आप जिसमें आपका दोष भी नहीं। कोई बात नहीं, जो भी परमात्मा के प्यारे बनते हैं, क्या करे, परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। वो जिनसे प्यार करता है उसी को आजमाता है, क्यों खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, हॉल टेस्ट। भगवान के उस हॉल टेस्ट में आप मेरे उपस्थित कल्याणकामी बुजुर्ग बच्चे, बताए मेरी बेटियां कामयाब हो, हैं भगवान के बड़े हॉल टेस्ट, बड़े हॉल टेस्ट है। आहा आहा आहा, बहुत ही हॉल टेस्ट है, पर भगवान आपको कामयाब करे। हाय महापुरुष तो हमें कह के चले गए, आहा ये कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग रूड़ी सही हूं, ये कोई कड्ढे गाली मेना उसमें भी जी जी कहिए हूं, मालिक दे हाथ डोरा साडी ओ जीवे रखे त्यों रहिए हूं। हाय ओए हाय, ये कोई कड्ढे गाली मेना उसमें भी जी जी कहिए हूं, ये कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी सही हूं, कादर दे हाथ डोरा साडी ओए मालिक दे हाथ डोरा साडी वो जीवे रखे त्यों रहिए हूं। बहुत अच्छे, फिर कह रहे वो जीवे रखे, जिस हालत में हमें रखना चाहते हैं हम रहेंगे, हम सहन करेंगे। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। मेरी बेटियां सहन करेंगी प्रभु के नाम पर, इष्टदेव के नाम पर, अपने कन्हैया के नाम पर, अपने कृष्ण के नाम पर। जैसे मीरा सह गई, जैसे प्रहलाद सह गए, दोनों ही बड़े गजब का दृष्टांत है। नारियों के लिए जैसे मीरा सह गई, हाय, और नरों में जैसे प्रहलाद सह गए। भगवान हमें भी सहने की ताकत दे, क्योंकि भगवान कह रहे जो मेरे प्यारे हैं वो क्षमा के ढाल को अपनाए हुए होते हैं, वो बात बात में क्षमा करते जाती हैं, बात बात में क्षमा करते जाते हैं। हाय खोद खाद धरती, देखो खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, कितनी धरती खोदी जा रही है, पता नहीं क्या बेचारी बर्दाश्त कर रही है, और काट कूट बन रहा है, कितना काटे जा रही है, जंगल में सूख जाते हैं वृक्ष, और कितना कट कट हो रही है, ये जंगल ही सह सकती है, वृक्ष ही सह सकती है। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, कुटल वचन साधु सहे और से सहाना जाए। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, कुटल वचन साधु सहे और से सहाना। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।